वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डाटा लेके आए हैं, इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। एक्चुअली इसमें अंदर आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है बाइनरी अर्थमेटिक्स। क्या है? बाइनरी अर्थमेटिक्स, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, और हम डिस्कस करेंगे बाइनरी एडिशन क्या है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। ऑल कॉन्सेप्ट आर बाइनरी अर्थमेटिक्स। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली कंप्यूटर जो है वो हमें पता है 0 1 में काम करता है। 0 या 1, लाइट का होना 1 कहलाता है, लाइट का ना होना 0 कहलाता है। 0 1 की जो लैंग्वेज होती है इसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 है तो इनकी कैलकुलेशन तो होगी ना अंदर। तो वो कैलकुलेशन कैसे होती है? तो सबसे पहला कंसेप्ट सीख रहे हैं हम बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स। वो क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1 0 1 0 1 0 1 1। अब ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमारे को। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्स दो प्रकार के हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट और आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालने को बोला जाए कि ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो इसको एक बार उल्टा कर दो। 0 मतलब उल्टा का मतलब 0 को 1 बना दो जितनी 0 हैं, और जितने 1 है उनको 0 बना दो, 0 को 1 बना दो। उल्टा कर दो, यहाँ 1 था तो 0, यहाँ 0 है तो 1, ये 1 है तो 0, ये 0 है तो 1, और आपका 1 है तो 0 1 0 0। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? नथिंग, जस्ट जीरोस को 1 कर दो, वंस को 0 कर दो। एक बार उल्टा करना वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब आता है बात टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट तो बिल्कुल ही सिंपल है। वंस कॉम्प्लीमेंट करो पहले, तो मतलब एक बार उल्टा कर दो जो भी संख्या दी गई है और उसमें 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 1। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना जरूरी है। उसमें 1 जोड़ोगे तो जो संख्या आएगी वो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगी। तो टूज कॉम्प्लीमेंट, अगर इसी संख्या का टूज निकालना है तो वंस तो ये है ही, ये क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसी संख्या का ये वंस है बट इसका टूज निकालना है। तो टूज कैसे निकालेंगे? जो वंस आया है इसमें 1 जोड़ेंगे। मतलब ये तो संख्या थी, ये आंसर आया था, इस आंसर में 1 जोड़ेंगे। तो आंसर आया था वंस कॉम्प्लीमेंट ईयर, इसमें 1 जोड़ दो। तो जोड़ दो 0 1 का, 0 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 0। क्लियर? तो 1 जोड़ दिया हमने। तो कुछ खास बात नहीं थी, एक बार उल्टा करना वंस कॉम्प्लीमेंट है। एक बार उल्टा करके मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इस संख्या का ये तो टूज कॉम्प्लीमेंट है, इस संख्या का ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो बाइनरी अर्थमेटिक का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, बाइनरी एडिशन क्या होता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बाइनरी अर्थमेटिक जो हमारा टॉपिक है, इसका सेकंड कंसेप्ट क्या है? बाइनरी एडिशन। अब कैसे परफॉर्म होगा? मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर दिए गए हैं 1 0 1 1 और इसमें हमें जोड़ना है 1 और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, थोड़ी बड़ी संख्या बना लेते हैं। अब इसको इसमें जोड़ना है, तो बाइनरी नंबर्स को जोड़ना है तो कैसे जोड़ें? इसके हम रूल बता देते हैं थोड़े से आपको पहले।
सेम अर्थमेटिक रूल्स जो जमा हम भाग मैथ में करते हैं वैसे ही होगा। 0 0 का जोड़ 0 ही रहेगा, 1 0 का 1 रहेगा, 0 1 का 1 रहेगा, जैसे अक्सर रहता है। बट 1 और 1 का इसमें ध्यान देनी होगी हमें बात। 1 और 1 का एडिशन क्या होगा? 1 और 1 का 2 होता है, पर 2 कंप्यूटर में होता ही नहीं, तो उसको कैसे लिखें? तो हमें 2 की पहले बाइनरी निकालनी पड़ेगी, उस बाइनरी के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो पहले हम आपको एक शॉर्टकट तरीके से बाइनरी निकालना सिखाते हैं, फिर इस सम को आगे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब बाइनरी निकालने का मेथड मतलब किसी भी डेसिमल नंबर का 0 1 में बदलना बाइनरी नंबर कहलाता है। कैसे? हाउ? आप लिख लीजिए 1 1 का डबल 2 2 का 4 4 का 8, ऐसे आप लिख सकते हैं सीरीज। अब 0 की बाइनरी निकालनी है मान लो आपको, तो 0 की सबके नीचे 0 लगा दो, तो ये 0 की बाइनरी है। 1 की कैसे निकालें? 1 की बाइनरी 1 के नीचे 1, बाकी सारी 0। मतलब जिस नंबर की निकालो उनका टोटल बनना चाहिए। अब हमें निकालनी है मान लीजिए 2 की बाइनरी, तो 2 की ये 2 है ना, तो 2 के नीचे 1 और बाकी सारी 0। 3 की निकालनी है हमारे को, तो 2 और 1 3 होता है ना, तो 2 और 1 2 और 1 3 होता है ना, तो 3 और ये 3 की बाइनरी आपकी हो गई। 4 की निकालनी है, तो 4 के नीचे 1 बाकी सारी 0। 5 की 4 और 1 5, 4 प्लस 1 तो 4 और 1, बाकी आपकी क्या हो जाएंगी 0, ठीक है। तो ये 5 की बाइनरी है और ये आपकी 4 की है। अगर हमें किसी भी डिजिट की बाइनरी निकालनी है तो उनका टोटल उतना बनना चाहिए, जिनके टोटल से बनता है उनके नीचे 1 बाकी सारे 0। क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी है। तो ये शॉर्ट मेथड था कि बाइनरी कैसे निकालें हम। अब देखिए, अब हम ये एडिशन कर रहे हैं 1 0 1, सिंपल है ना। 1 0 का क्या आएगा आपका 1। अब 1 1 का एडिशन क्या होगा? 1 और 1 का होगा 2। अब 2 की बाइनरी क्या होती है? अभी आपको सिखाई हमने। 2 की बाइनरी क्या होती है? 1 0 ये होती है। तो 2 1 1 का एडिशन 2 होता है, 2 की बाइनरी ये होती है। तो 2 की बाइनरी अगर ये है 1 प्लस 1 का क्या होगा 0 1, तो 0 नीचे रह जाता है, एक आगे चला जाता है, ये ध्यान रखना है। असल आगे चली जाती है ना, तो ऐसे 1 1 का 0 और एक आगे चला गया, जो कि ये है। अब इस बात को यहाँ फॉलो करना है हमें। तो 1 0 का 1 आ गया, पर 1 1 का क्या होगा 2 2 का मतलब 1 0, मतलब यहाँ 0 रह जाएगा और 1 आगे चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो 1 1 का 0 हमें पता है, 1 1 का 2 2 का मतलब 0 रहेगा, एक आगे चला गया, वो पहले भेज दो, आते ही भेज दो। 1 1 का 0 और 1 आगे चला गया 1, यहाँ 0 आ गया, 0 0 का 0। अब आगे देखो 1 0 का 1 आ गया और 1 1 1 0 का 1 है ना यहाँ पे, अब 1 यहाँ है 1 यहाँ है, 1 1 का फिर अगेन क्या आ गया 0, एक आगे चला गया। अगेन 1 1 का 0 जो आगे चला गया उसी समय भेज दो, ठीक है ना। तो 1 1 का 0 एक आगे गया, यहाँ 0 है, 0 0 0। अगेन 1 0 का 1 आ गया और 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 1 1 0 एक आगे चला गया। 1 1 का 0 लेना है और आगे भेजना है, ये याद रखना। तो 1 1 का 0 आगे चला गया, 1 यहाँ 0 आ गया, 0 0 0। 1 1 का 0 आगे चला गया और 0 0 0 और ये आगे ये आ गया। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें बस याद आपको ये रखना है कि 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 0 आता है और एक आगे चला जाता है। जब भी 1 1 को जोड़ें, जब 0 वहां रख लो, बाकी उसी समय आगे 1 भेज दो। तो ये बात का ध्यान रखते हुए आपको बाइनरी एडिशन करना है। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसमें हमने सीखा बाइनरी अर्थमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्स, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। इसी का हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अलग अलग जो मेथड्स हैं उनको हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।